आज का टॉपिक है क्लास 11th का। क्लास 11th में हम एक कंडीशन पढ़ते हैं और वो कंडीशन ये है कि अगर कोस के साथ एंगल नेगेटिव आ जाता है तो कोस पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, कोस एक्स ही क्यों पढ़ा जाता है, जबकि साइन के साथ अगर एंगल नेगेटिव आ जाता है तो इस पर फ़र्क पड़ जाता है, वो माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन एक्स पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लीजिए और इस सर्कल को क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। हमने बना लिए इस सर्कल के क्वाड्रेंट। हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस ही यहाँ से लेके 0 0 से लेके ये रेडियस है 1 यूनिट। तो यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 0 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -1। अब हमें ऐसा मान लेना है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट A और B हैं। अब गौर करें कि ये जो P पॉइंट है ये कैसे चला गया होगा। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट A और B चलने के लिए ओरिजिन से पहले A यूनिट चली गई होगी यहाँ तक, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ तक A यूनिट, और फिर ऊपर चली गई होगी B यूनिट। तो A और B कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक चले A और यहाँ से ऊपर की तरफ चले हम B और ये चले हम A, और ये हो गया हमारा एक सर्कल तैयार, ट्रायंगल तैयार हो गया। ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनस। क्योंकि ये रेडियस है तो ये 1 है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि a² + b² पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 बनेगा इस ट्रायंगल की कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल खुला x डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये पढ़ूँ कि cos x क्या होगा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस a है, इस ट्रायंगल में बेस a है, हाइपोटेनस 1 है, तो a/1 पढ़ा जाएगा, जिसको लिखा जाएगा कि cos x की वैल्यू आ गई a, और इस कंडीशन का अब हम यूज़ करेंगे आगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर आपने sin x पढ़ा तो sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। a के लिए, x एंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है b, हाइपोटेनस की वैल्यू है 1, तो इसको b/1 पढ़ा जाएगा। आप कह सकते हो कि sin x = b। देखो ध्यान से सुनो, जहाँ पर भी a आए आप उस a को cos x बोल सकते हो, बराबर का मतलब यही होता है। जहाँ पर भी b आए उस b को आप sin x बोल सकते हो, बराबर का मतलब यही होता है। अब सेम कंडीशन को हमने एक नीचे पॉइंट ले लिया q पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट भी हमने ऐसे ही पढ़े, बस अब की बार जितनी b यूनिट ऊपर चली थी उतनी b यूनिट नीचे चलेंगे, पर ये b यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जब नीचे को जाते हैं y वाला कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से नीचे को जा रहे हैं तो y वाला कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ये जो लेंथ बनेगी ये -b बनेगी, ये लेंथ a ही रहेगी। और अब q चलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको किसी सर्कल में q चलना है, यहाँ पर पहुँचना है, और इसके कोऑर्डिनेट a - b है। इसका मतलब ओरिजिन से आप पहले a चले यहाँ तक, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आप चले -b, ये चले आप a, ये चले आप -b, और ये बन गया आपका ट्रायंगल। बस ये डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पर -x एंगल लेना है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया। क्या? cos -x लें अगर हम एंगल, तो वो तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेस कितना है इस ट्रायंगल के लिए। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके लिए बेस यही होगा, एंगल के साथ वाली लाइन बेस कहलाती है। तो आपका बेस हो जाएगा a/1 cos -x। अब ध्यान से देखो, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को तो हम cos x लिख सकते हैं, तो cos -x की वैल्यू बन जाती है cos x। इसीलिए हम कहते हैं कि cos अपने माइनस को खा जाता है अगर एंगल में नेगेटिव आता है। ऐसे ही अगर हम साइन के साथ चलें, अब ध्यान से देखें, अगर हम साइन के साथ एंगल नेगेटिव ले लें, sin -x ले लें, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चला जाएगा। अब -x एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, -x एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये लेंथ होगी, और ये तो -b है, हाइपोटेनस तो 1 ही है, रेडियस 1 है, तो ये पढ़ा जाएगा -b/1, जिसको हम कह सकते हैं sin -x = -b। अच्छा, अब माइनस को ना छेड़ें, और b को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस b को ध्यान से देखो, b को क्या लिख सकते हैं हम, sin x। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रख दिया sin x, तो साइन पे माइनस एंगल होने का फ़र्क पड़ गया, क्या रिजल्ट आया, -sin x। ये दो आपकी कंडीशन थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी।